चुनाव परिणाम के बाद जो बयान आ रहे हैं उस पर संघ ने भले ही सफाई दे दी हो, लेकिन उसके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के एक लेख में 48 सीटों वाले महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। इस लेख में एनसीपी अजीत गुट के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने को लेकर सवाल उठाए गए। इस मुद्दे पर जब अजीत पवार गुट के कद्दावर नेता छगन भुजबल से प्रश्न किया गया तो उन्होंने बीजेपी को 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश के नतीजे याद दिला दिए। ये बयानबाजी तब हो रही है जब अक्टूबर में वहां पर विधानसभा चुनाव होना है। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की महायुति यानी बीजेपी एकनाथ शिंदे और शिवसेना की एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत गुट के में सब कुछ ठीक ठाक है? 4 जून को नतीजे आने के बाद केंद्र में सरकार का गठन हो चुका है। सारे मंत्री अपने काम में जुट चुके हैं, लेकिन चुनावी हार को लेकर एनडीए में मतभेद बार बार उभर कर सामने आ रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र में बयानबाजी थम नहीं रही। ये मानता हूं कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता। महाराष्ट्र में पिछली बार जब उद्धव के साथ थे तब एनडीए 41 सीटें जीतने में कामयाब रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ मिलकर लड़ी और एनडीए का आंकड़ा घटकर 17 तक पहुंच गया, यानी 24 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ। इस बार बीजेपी को 9 सीटें, शिंदे गुट को 7 सीटें और एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली। छगन भुजबल का कहना है कि गठबंधन के तहत भले ही पार्टी को 4 सीटें मिली, लेकिन असली मायने में उनके खाते में 2 ही सीटें आईं। 2 सीटों का ठीकरा भुजबल ने एकनाथ शिंदे पर फोड़ दिया। 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4, और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधर के, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परभनी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए जानकर को। तो हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बाराबंकी, एक